हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। आज की इस वीडियो में हम सीरीज वाला जो पैटर्न है दैट इज योर डायग्राम बेस्ड सीरीज को जो हमने स्टार्ट आउट किया है, साइंस के डायग्राम की बात कर रहा हूं मैं। तो उसमें हमने साइंस 1 का चैप्टर नंबर 3 अपलोड कर दिया है और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे साइंस 1 चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 1। याद रखना, साइंस 1 में चैप्टर नंबर 4 में बहुत सारे डायग्राम्स हैं, तो इसीलिए इसकी वीडियो आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में मिलने वाली है। तो पार्ट 1 में हम कुछ डायग्राम्स को डिस्कस करेंगे और पार्ट 2 में कुछ डायग्राम को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइंस 1 चैप्टर नंबर 4 दैट इज योर इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन के साथ। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ऑफ साइंस 1 चैप्टर नंबर 4। चलिए, ये डायग्राम आपको दिखेगा यहाँ पर। इस डायग्राम का जो नेमिंग है दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूज। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूज, इसके जब हम क्वेश्चन की बात करेंगे तो या तो एग्जाम में ना तुमको डायग्राम दिखाकर वो क्वेश्चन पूछेंगे या तो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछेंगे। आइडेंटिफाई द गिवन फिगर एंड राइट द नेम ऑफ इट। तो आपको क्या लिखना है भाई, तो ये जो फिगर है अपने आइडेंटिफाई कर लिया और इसका आंसर आप क्या लिख देंगे भाई, तो ये फ्यूज है। इसके बाद नेक्स्ट, राइट द रीजन वाई फ्यूज इज यूज्ड। ये क्यों यूज करते हैं, टू अवॉइड दी ओवरलोडिंग या फिर शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए। तो इसका आंसर आपको अगेन टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट कर लीजिए या फिर आप मास्टर की से चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय यूजिंग फ्यूज व्हाट कैन बी प्रिवेंटेड। अभी तो मैंने आपको बोला शॉर्ट सर्किट कैन बी प्रिवेंटेड। शॉर्ट सर्किट होने से आप क्या कर सकते हैं भाई, तो बचा सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ, वाई फ्यूज आर यूज्ड इन द सर्किट, टू ब्रेक द सर्किट। टू ब्रेक द सर्किट, सर्किट को ब्रेक करने के लिए। वाई, क्यों, कभी कभार क्या होता है ना कि सर्किट में बहुत ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है और बहुत ज्यादा अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उस टाइम पर ये जो फ्यूज है ना, फ्यूज ये मेल्ट हो जाएगा, मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो रहता है, ये मेल्ट हो जाएगा और जो मेरा सर्किट है वो क्या हो जाएगा भाई, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक हो जाएगा तो करंट आगे नहीं जाएगा, इसके लिए हम इसकी यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या, व्हाट डज फ्यूज प्रिवेंट इन द सर्किट। फ्यूज प्रिवेंट एक्स्ट्रा करंट या फिर ओवर करंट, ओवर बोलते हैं ना, ओवरलोडेड करंट को प्रिवेंट करता है फ्यूज। तो ये सारे क्वेश्चंस बनेंगे आपको इस डायग्राम से। अभी ना ये सारे के सारे क्वेश्चन या तो आपको ऐसे ही मिलेंगे या तो इसमें से कुछ एक आध दो क्वेश्चन आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डायग्राम, डायग्राम नंबर 2। देखो ये डायग्राम, देखो ये डायग्राम देख के बहुत लोगों को लगेगा कि सर ये डायग्राम भी तो फ्यूज की जैसा नहीं, बट ये फ्यूज नहीं, इसे बोला जाता है एमसीबी। एमसीबी, एमसीबी का मतलब होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्या बोला मैंने, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। तो एग्जाम में या तो आपको डायग्राम दिखाएंगे या तो आपको डायरेक्ट बोलेंगे व्हाट इज एमसीबी, तो आपको लिखना है फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमसीबी, बताया मैंने मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। फिर वाई एमसीबी आर यूज्ड, ये क्यों यूज करते हैं, दे आर ऑल्सो लाइक फ्यूज, ये भी फ्यूज के जैसा ही काम करते हैं, बट फ्यूज जो है ये घर में यूज होता है, मतलब छोटे लेवल पे यूज होता है, लो स्केल, एट होम अप्लायंसेस ओनली। एमसीबीज की अगर हम बात करें तो ये बड़े, मतलब सपोज बिगर इंडस्ट्रीज हो गया या फिर पूरे के पूरे एरिया का लाइट अगर मुझे चेकआउट करना है तो मैं वहां पर यूज करता हूँ एमसीबी, दैट इज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो ये आपको यहाँ से लिखना है। अगेन टेक्स्ट बुक में इसका आंसर है। डज इट वर्क लाइक फ्यूज और नॉट, येस इट वर्क लाइक फ्यूज, बट ये हाइयर लेवल पे काम करता है, लार्जर, जहां पर बहुत ज्यादा करंट का काम हो रहा है वहां पर इसका यूज होता है। क्योंकि वहां पर फ्यूज की अगर हम बात करें तो देख भाई क्या रहता है ना कि अगर मैं वहां पर फ्यूज यूज करता हूं तो फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट पहले से कम है, बट अगर मैं ज्यादा करंट की बात कर रहा हूं तो ज्यादा करंट जा रहा है, उससे ज्यादा हीट जनरेट होगा और ज्यादा हीट जनरेट होगा तो ये फ्यूज बार फटाक से मेल्ट हो जाएगा। इसीलिए उसकी जगह वो क्या यूज करते हैं, एमसीबी यूज करते हैं, जिसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा फ्यूज से क्या रहेगा भाई, तो ज्यादा रहेगा। नेक्स्ट डायग्राम की तरफ मूव करेंगे तो वो आपको क्या दिखेगा, देखो ये डायग्राम दिख रहा है। अगेन ये डायग्राम का नाम क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड द कंडक्टर। याद रखना, जब भी किसी भी कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो ऐसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जनरेट होते हैं। क्वेश्चंस देखते जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या, देखो व्हाट इज शोन इन द डायग्राम, तो तुमको लिखना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड द कंडक्टर। सेकंड, व्हाई डज द नीडल शो डिफ्लेक्शन। नीडल किधर है, नीडल 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 नीडल, ढूंढो ढूंढो नीडल, ये देखो इधर है नीडल। ये नीडल क्यों डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, क्योंकि इसके बाजू में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। और अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक नीडल क्या दिखाएगा भाई, डिफ्लेक्शन दिखाएगा। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई द आयरन फाइलिंग्स आर अरेंज्ड इन अ सर्कुलर पैटर्न। आयरन फाइलिंग्स आर अरेंज्ड इन अ सर्कुलर पैटर्न बिकॉज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को वो क्या कर रहा है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ
फोर्स को वो क्या कर रहा है भाई, तो फॉलो कर रहा है। तो ये ऐसे सर्कल में क्यों अरेंज है, क्योंकि ऐसे ही आपके मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी अरेंज होते हैं। इसके लिए जैसे जैसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अरेंज होंगे वैसे वैसे आपका कौन अरेंज हो जाएगा भाई, तो आयरन फाइलिंग्स। नेक्स्ट, व्हाट कैन बी कंक्लूड फ्रॉम द अबाउट डायग्राम, क्या कंक्लूड कर सकते हो यहाँ से, दो चीजें आप कंक्लूड कर सकते हो। फर्स्ट कि जब भी किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है और उसके आजू बाजू में अगर आप आयरन फाइलिंग्स रखते हो तो वहां पर वो सर्कुलर पैटर्न में अरेंज हो जाता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाते हैं। ये बहुत अच्छा वर्ड है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाते हैं। और उसके साथ साथ अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी मैग्नेटिक पार्टिकल लेकर आऊं या फिर अगर मैं कोई आयरन पार्टिकल लेकर आऊं तो वो डिफ्लेक्शन दिखाएगा। इसका मतलब क्या कि उसके अंदर भी करंट इंड्यूस होगा, मतलब कहीं ना कहीं वो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दिखाना चालू करेगा। इनडायरेक्टली समझ लो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की तरफ जा रहे हैं। तो व्हाट कैन बी कंक्लूड, हम यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को कंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल इज फॉर्म, विच टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर इज फॉर्म, तो कौन से टाइप का, तो अभी मैंने आपको बोला कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स यहाँ पर बन रहे हैं, बराबर, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, सिर्फ सर्कल नहीं लिखेंगे, कॉन्सेंट्रिक। सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू द सर्कल व्हेन द करंट इन द सर्किट इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज, अगर मैं करंट को बढ़ा रहा हूं सर्किट में तो मेरा जो सर्कल है ना वो ऐसे बढ़ते जाएगा, बट अगर मैंने करंट को डिक्रीज किया तो मेरा सर्कल एकदम छोटू सा सर्कल रहेगा। तो डिपेंडिंग ऑन द करंट इंक्रीज और डिक्रीज इन अ सर्किट द साइज ऑफ द सर्कल विल इंक्रीज और डिक्रीज। अब आपको ये समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट डायग्राम पे मूव करेंगे। तो नेक्स्ट डायग्राम देखिए, ये आपका डायग्राम बहुत बेस्ट डायग्राम, दैट इज द डायग्राम ऑफ राइट हैंड थंब रूल। कौन सा डायग्राम है भाई, तो ये राइट हैंड थंब रूल। जब हम राइट हैंड थंब रूल की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन, विच रूल इज शोन बाय द डायग्राम, तो आपको लिखना है राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखा जाए तो व्हाई द राइट हैंड थंब रूल इज यूज्ड एंड वेयर इट इज यूज्ड, तो राइट हैंड थंब रूल कहां यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। इट इज यूज्ड टू नो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मुझे ये क्या देगा भाई, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। किसका डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। एंड वेयर इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड इन मोटर्स, इट इज यूज्ड इन जनरेटर्स टू नो व्हाट, टू नो दी मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर के आजू बाजू में अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है तो मैं क्या करूंगा भाई, उसके ऊपर राइट हैंड थंब रूल लगा दूंगा। तो मुझे क्या मिल जाएगा, राइट हैंड थंब रूल लगाते मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, डिफाइन द रूल शोन इन द डायग्राम, ये रूल का आपको क्या लिखना है भाई, तो डेफिनेशन लिखना है। अगेन ये आपको मास्टर की में क्वेश्चन मिल जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज अनदर नेम फॉर राइट हैंड थंब रूल, इसे और दूसरा नाम क्या दिया गया है, एक और नाम इसे बोला जाता है मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल, मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल, ये याद रखना, ये बहुत लोग भूल जाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज कॉर्क स्क्रू रूल, डिफाइन इट, अगर एग्जाम में आपको कॉर्क स्क्रू रूल पूछा, इसका मतलब वो आपको क्या पूछ रहे हैं भाई, तो राइट हैंड थंब रूल पूछ रहे हैं, राइट हैंड थंब रूल पूछ रहे हैं। तो वहां पर ये मत सोचना कि ये भाई लोग मुझसे क्या पूछ रहे हैं। तो आई होप आपको ये डायग्राम भी समझ में आ रहा है कि ये डायग्राम के क्वेश्चंस आपको कैसे पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट डायग्राम है और ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डायग्राम। ये डायग्राम देखो, ये अगेन आपके टेक्स्ट बुक का डायग्राम है। क्वेश्चन चालू अगर मैं करूं तो फर्स्ट, व्हाट डज द डायग्राम शोज, तो डायग्राम क्या बताता है, देखो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट थ्रू अ लूप ऑफ अ कंडक्टिंग वायर। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, बट ये क्या, यहाँ पर अभी तक तुम सिर्फ एक वायर की बात कर रहे थे, अब यहाँ पर ये देखो ये ऐसा सर्कल पार्ट में जा रहा है और इसे क्या बोला जाता है, कंडक्टर का लूप बोला जाता है। जब आप लूप की बात करेंगे तो ये भी क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है और ये भी क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, बराबर। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, राइट डाउन द डायरेक्शंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड शोन इन द डायग्राम, आपको क्या लिखना है, डायरेक्शंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड शोन इन द डायग्राम। याद रखना मैग्नेटिक फील्ड का डायग्राम डायरेक्शन कभी भी पूछे ना वो हमेशा नॉर्थ टू साउथ ही होता है, नॉर्थ टू साउथ ही होगा। नेक्स्ट, व्हाई देयर इज अ स्ट्रेट लाइन इन द सेंटर, चलो ये बात कर लेते कि यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन क्यों, देखो जैसे जैसे ये सर्कल ऐसे आपस में जुड़ता जाएगा, यहाँ से भी ऐसे ये जुड़ता जाएगा, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि यहाँ का जो ये टचिंग है, ये टचिंग हमको ऐसा स्ट्रेट लाइन दिखने लगेगा।
तो इसका आप रीजन सिंपली लिख सकते हो कि द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बोथ द आर्म्स ऑफ द लूप, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ पॉइंट P एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ पॉइंट Q कोइंसाइड्स, क्या कर रहा है वो भाई, कोइंसाइड्स कर रहा है, और कोइंसाइड करके वो क्या बना रहा है, एक स्ट्रेट सिंगल लाइन बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज सर्कुलर लाइंस आर कॉल्ड? सर्कुलर लाइन को क्या बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है कॉन्सेंट्रिक, सबसे पहला नाम कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोला जाता है, और कॉन्सेंट्रिक सर्कल के साथ साथ दूसरा नाम क्या बोला जाएगा, तो भाई मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। चलिए, आई होप आपको ये सारे के सारे पैटर्न समझ में आए। मूव करते हैं नेक्स्ट डायग्राम। ये सोलेनॉइड का डायग्राम है, याद रखना किसका डायग्राम है, सोलेनॉइड के अंदर जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है तो कैसे क्या वर्क करता है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? इसके अंदर हमेशा याद रखना मैग्नेटिक फील्ड पूछ दिया है तो डायरेक्शन होगा नॉर्थ टू साउथ। नेक्स्ट, हाउ इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड? इनसाइड द सोलेनॉइड की अगर मैं बात करूं, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर inside the solenoid. Next, what does the solenoid represent? Solenoid represents a bar magnet. ये किसको represent करता है? bar magnet. तो क्वेश्चन आंसर साथ में लेते चले जाओ। What happens as soon as the current is reversed? जैसे आप करंट को रिवर्स करेंगे तो यहाँ पर जो ये नॉर्थ से साउथ जा रहा था उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर कौन आ जाएगा? नॉर्थ, और यहाँ पर कौन आ जाएगा भाई? तो साउथ हो जाएगा। और ये पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स डायरेक्शन, सबका सब क्या हो जाएगा भाई? तो उल्टा हो जाएगा। तो आई होप आपको ये डायग्राम भी समझ में आया रहेगा कि कैसे ये क्वेश्चंस बन सकते हैं इस डायग्राम के बेसिस पर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डायग्राम। चलो ये देख लो, ये क्या है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्या है भाई? तो ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। जब हम इसकी बात करेंगे तो सबसे पहले तो आपको डायग्राम याद रहना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द डायग्राम शो? तो इट शोज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये हमें क्या बताता है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इट इज यूज्ड एंड व्हाई? ये कहाँ यूज होता है, क्या चेक करने के लिए यूज होता है? ये हमें बताता है फोर्स ऑन द कंडक्टर, फोर्स ऑन द कंडक्टर। ये हमें क्या बताता है? कंडक्टर के ऊपर फोर्स बताता है। नेक्स्ट, स्टेट द लॉ। अब ये इधर आपको लॉ को क्या करना है? डिफाइन करना है। जो आप पढ़ेंगे लॉ वो आपको डिफाइन करना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम में तुम ये बनाओ चाहे ये बनाओ, दोनों चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द डायग्राम एंड एक्सप्लेन द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो इसमें भी आपको सेम करना है, डायग्राम को ड्रॉ करना है और एक्सप्लेन करना है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड। तो आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए रहेंगे, सारे के सारे डायग्राम समझ में आ रहेंगे कि कैसे इन डायग्राम्स पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टेक्स्ट बुक में ये सारे क्वेश्चंस नहीं है, सिर्फ आंसर है। आंसर आपको मैंने कुछ आंसर्स मैंने आपको बता दिए, कुछ आंसर्स आपको खुद से भी फाइंड आउट करना है और इन्हीं क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करिए तो आपका साइंस 1 का डायग्राम वाला जो पैटर्न है वो पूरा का पूरा इजी हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसके पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।